सोशल मीडिया पर इस वक्त बट फैमिली बहुत ज्यादा जेर बहस है। गोगी बट के हवाले से एक बहुत ही अहम खबर जो है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। टीफी बट जो है वो दुबई से गिरफ्तार होता है। गोगी बट की इंटरम जो है अबूरी जमानत की तारीख थी, के अंदर भी शामिल था और मौके का मुल्जम भी था। और अबूरी जमानत में तोसी या तौसीक के लिए गोगी बट अदालत में पेश नहीं हुए। शुरू अल्लाह के नाम से जुनायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। सोशल मीडिया पर इस वक्त बट फैमिली बहुत ज्यादा जेर बहस है। टीफी बट इस वक्त मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुका है, जबकि गोगी बट के हवाले से एक बहुत ही अहम खबर जो है वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। गोगी बट और टीफी बट दोनों अमीर बलाज के कत्ल के मुकदमे में पुलिस को मतलूब थे। दोनों ही मफरूरी की हालत में थे। फिर टीफी बट जो है वो दुबई से गिरफ्तार होता है, उसके बाद पाकिस्तान उसको लाया जाता है। फिर एक मुबैना पुलिस मुकाबले में उसकी हलाकत की खबर भी सामने आई, लेकिन अब उसके बाद जो गोगी बट थे उसको उसी पुलिस मुकाबले के अंदर नामजद कर दी गई। ये बिल्कुल उसी तरह की स्टोरी सामने आई है जिसमें हमने ये देखा था, ये बिल्कुल उसी तरह की स्टोरी सामने आई जिसमें हमने देखा था कि एहसन शाह जब हलाक हुआ तो फिर उसके भाई के ऊपर ही उसकी हलाकत का मुकदमा दर्ज किया गया कि उसको छुड़वाने के लिए लोग आए थे और उसमें एहसन शाह का भाई रजा शाह शामिल था। ये मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया। उसके बाद वो भी अपनी मफरूरी की जिंदगी इस वक्त गुजार रहा है। तो इस मामले में भी टीफी बट यानी कि गुलशन तारिफ और टीफी बट के मामले में भी कुछ सूरत इसी तरह की आई कि कोर्ट सब्जल के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ, डीएसपी मॉडल टाउन है सीसीडी के, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अब ये कहा गया कि कुछ मुल्जमान जो है दो गाड़ियों पर आए और आने के बाद उन्होंने टीफी बट को छुड़वाया और हथकड़ियों समेत उसे लेकर अपने साथ चले गए। इसका जो मुकदमा दर्ज हुआ उसमें गोगी बट के ऊपर ये शुबा जाहिर किया गया। आज 13 तारीख को 13 अक्टूबर को गोगी बट की इंटरम जो है अबूरी जमानत की तारीख थी। गोगी बट जिस वक्त पाकिस्तान पहुंचा था तो उसने उसके फौरन बाद ही अपनी अबूरी जमानत लाहौर की सेशन अदालत से चून का मुकदमा जो अमीर बलाज के कत्ल का था उसमें करवाई थी और अब तक ये जो है मुकदमे में चल रही थी। पुलिस की कोशिश ये थी कि गोगी बट की गिरफ्तारी ली जा सके और इस हवाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है एक जेआईटी की रिपोर्ट उसको भी बना कर दी है। 109 का और 114 से मुतल्लिक जो है रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई कि ये मामला के अंदर भी शामिल था और मौके का मुल्जम भी था और अदालत से सजा भी की थी कि इसकी दरख्वास्त जमानत जो है अबूरी वो खारिज की जाए। तमाम इस पर तारीखें बेतारीख पड़ती थी और फिर इसी दौरान टीफी बट की पाकिस्तान आमद से मुतल्लिक खबर सामने आई, फिर टीफी बट की हलाकत की खबर सामने आई, फिर टीफी बट की हलाकत के ऊपर जो दर्ज मुकदमा था उससे मुतल्लिक चीजें जब सामने आई तो मामला ये बना कि आज 13 अक्टूबर को अमीर बलाज कत्ल केस में जो थाना चूंग का मुकदमा है इसमें अबूरी जमानत में तोसी या तौसीक के लिए गोगी बट अदालत में पेश नहीं हुए। सुबह जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो उस वक्त इनके वकला मौजूद नहीं थे। अदालत ने केस को इंतजार में रख लिया और ये कहा गया कि शायद कुछ देर तक वो आएंगे तो फिर उस केस को चलाया जाएगा। फिर दोनों जानिब से वकला पेश हुए और इस्तदा की कि इस केस को मजीद कुछ देर के लिए रख लिया जाए। बाद में इनके वकील पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने अदम पेशी की बुनियाद पर, अदम पैरवी की बुनियाद पर गोगी बट, ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट की भी जो है अबूरी जमानत खारिज कर दी। अब सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील हो चुकी है कि इनकी अबूरी जमानत खारिज होने के बाद ये फिलहाल मंजर आम पर नहीं, क्योंकि जिस वक्त टीफी बट का मुबैना पुलिस मुकाबला कोर्ट सब्जल रहीम यार खान के इलाके में हुआ तो उस वक्त जहां पर लाहौर में जब ये खबर सामने आई, पाकिस्तान मीडिया के ऊपर चलनी शुरू हुई, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर चलनी शुरू हुई कि टीफी बट का पुलिस मुकाबले में हुआ और इसमें उसकी हलाकत भी होगी, तो उसके फौरन बाद लाहौर में सीसीडी ने गोगी बट की भी रिहाई पर छापा मारा, लेकिन वहां से उसे गिरफ्तार नहीं कर सके। मुख्तलिफ जराया और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चलनी शुरू हुई कि गोगी बट को भी हिरासत में ले लिया गया और इस हवाले से पुलिस ने अपना भरपूर काम शुरू कर दिया हुआ है। लेकिन कल ये भी था कि टीफी बट के जनाजे के ऊपर अगर गोगी बट आता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन कल वो जनाजे में नहीं आया और उस वक्त वहां पे हमने देखा कि सफेद पाशाजात के अंदर भी लोग मौजूद थे, वो इस चीज को देख रहे थे, यकीनी बना रहे हैं और गोगी बट यहाँ पर आता है तो उसे टीफी बट के कत्ल के मुकदमे में जो है गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि उसने वहां पर अपनी हाजिरी नहीं लगवाई। अब इसके बाद सूरत हाल ये थी कि आज भी सेशन अदालत के अंदर जब ये केस था तो वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी कि अगर वो अपनी अबूरी जमानत में तौसी के लिए पेश होता है तो फिर उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन वो वहां पर भी पेश नहीं हुआ, जिसके बायस अदम पैरवी की बुनियाद पर ये खारिज जो है वो कर देगी जो जमानत थी। अब सूरत हाल इसके जरा मुख्तलिफ होती जा रही है कि दो मुकदमात में इसकी जमानत नहीं है, यानी कि अमीर बलाज कत्ल केस में अबूरी जमानत खारिज हो चुकी है। टीफी बट की हलाकत से मुतल्लिक जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें भी टीफी गोगी बट जो है इस वक्त नामजद है और अब उसमें भी इसकी जमानत नहीं है।
सोशल मीडिया की खबर के हवाले से मैं बता रहा था कि ये गुमान किया जा रहा था कि शायद गोगी भट्ट को भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, लेकिन उनके खानदान वालों से कल पूछा तो उन्होंने कहा जी हमें इस हवाले से कुछ इल्म नहीं है कि आया इस वक्त गोगी भट्ट कहाँ पर है, कहाँ वो भी रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट की जिंदगी दोबारा गुजारता तो देखना यह है कि क्या वो पाकिस्तान से बाहर जाता है या फिर यहीं पर ही होता है और किस वक्त जाके जो है पुलिस के हत्थे चढ़ता है। दिव्य बच की लात के हवाले से जो है वो बात हो रही थी, मैयत के हवाले से वापसी के लिए जो है कुछ शराइत रखी गई है और उनके भाई जो ख्वाजा अदर गुलशन ने भी सामने बातें की थी और ये इल्जाम लगाया था कि पुलिस ने कहा कि जी एक बयान दें, हमें ये यकीन दहानी करवाएं कि किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तहम कल पुलिस ने खुद ही लाश इनके हवाले कर दी, जिस पर यह फिर बात चलनी शुरू हुई कि शायद किसी डील के तहत है। लेकिन अब ये डील क्या है या तो उनके घर वाले जानते हैं या फिर वो कदावर शख्सियत जानती है जिसके जरिए ये हुई। तहम ये सब इस वक्त ऐसी बातें हैं जिनसे मुतालिक कहीं पे भी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई हुई। लेकिन आज की अब जो सबसे बड़ी खबर यही है कि तीफी भट्ट की गोगी भट्ट की जमानत, अबूरी जमानत जो है वो लाहौर की सेशन अदालत से खारिज हो चुकी हुई है। अब देखना यह है कि वो किस वक्त दोबारा मंजर आम पर आते हैं, क्या पुलिस उनकी गिरफ्तारी डालकर उनको रिमांड के लिए अदालत पेश करते हैं या फिर पहले की तरह सीसीडी किसी मुबैना पुलिस मुकाबले का कोई जिक्र सामने आएगा और फिर कोई एक बड़ी खबर मीडिया पर चल सकती है। तो हम इसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं किस वक्त जो है क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट आएगी, अपडेट आएगी, उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।